भिखुणी विजय मैत्री ने बहुत सुंदर चर्चा की। इनकी चर्चा का जो फोकस था वो भिक्षु भिक्षुणी संग ज्यादा था, क्योंकि हम अगुवाई करते हैं, धर्म का नेतृत्व करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और अलग विस्तार दे रहा हूं। वैसे तो ये विषय सारा स्पष्ट हो गया है, इसका पीछे उद्देश्य क्या है। थोड़ा सा बाबा साहब को अगर समझे तो विषय और स्पष्ट हो जाता है। बाबा साहब हमें बुद्ध की शरण में क्यों लेकर देते हैं, विषय सिर्फ इतना सा है। महाड़ के तालाब के आंदोलन से लेकर के मंदिर प्रवेश के आंदोलन से होते हुए और संविधान निर्माण तक आते आते बाबा साहब ने समानता के लिए, सम्मान स्वाभिमान के लिए जो कर सकते थे सारे प्रयास किए। देश की शासन व्यवस्था भी बदली, शासन के तौर तरीके बदले, देश का संविधान भी बदला, लेकिन 56 तक आते आते बाबा साहब समझ गए कि ये समाधान नहीं है। ना तो ज्ञान में समाधान था। अगर आज भी हम देखें, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, क्या वो समझदार हैं? हमारी जो एकेडमिक एजुकेशन है, ये हमारी आजीविका का साधन तो मजबूत करती है, जीवन निर्माण के इससे कोई सरोकार नहीं। और बाबा साहब चाहते थे कि हम सब लोग मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन सीखें, क्योंकि बुद्ध का आंदोलन भी मान सम्मान स्वाभिमान से चला था और समस्त महापुरुषों ने इसी आधार पर काम किया। जब हम अपने समाज की बात करें तो हमारे पास इस विषय में कुछ भी नहीं है। फिर जो समस्याएं थी, जैसे भेद एक समस्या है, शोषण एक समस्या है, गरीबी एक समस्या है। आज भी जब कोई शादी के लिए घोड़ी पर बैठता है तो कोई ये नहीं देखता कि पढ़ा लिखा बैठा है या अनपढ़ बैठा है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि किस जाति का बैठा है, और सामाजिक कानून, धार्मिक कानून लागू हो जाते हैं। 1956 में बाबा साहब ने दीक्षा ली, हमें भी आह्वान किया, लाखों लोग बौद्ध बने। लेकिन जैसा बाबा साहब चाह रहे थे समाज में जो बदलाव आए, क्या वो बदलाव आ पाए? हमारी जो वास्तविक पीड़ा है वो ये है कि बौद्ध तो बन गए, ये दीक्षा भूमि गवाह है, हर साल यहाँ लाखों लोग आते हैं, हर साल दीक्षा होती है। एक एक आदमी कितनी कितनी बार दीक्षा लेता है ये तो पता नहीं, लेकिन हर साल जाते हैं। लेकिन क्या बौद्ध बने? 1956 में पहला कार्यक्रम दीक्षा का हुआ। 56 के बाद आज 2024 के आ गए, 68 वर्ष के बाद भी हम सभी को ए फॉर एप्पल ही पढ़ा रहे हैं। आज भी दीक्षा दे रहे हैं। अब दीक्षा देने के बाद शिक्षा का काम कौन करेगा? मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। जिस जगह में मैं रहता हूं वहां कोई बौद्ध नहीं था। जब पलवल में मैं आया तो पलवल के लोग दीक्षा भूमि बहुत आए।
और यहां से दीक्षा लेके गए, बौद्ध बने, लेकिन वो आज भी बौद्ध नहीं है। फिर मैं उत्तर प्रदेश में आया तो वहां भी भिक्षु भी थे, बौद्ध भी थे, लेकिन बौद्ध नहीं थे। ऐसे ही एक बार महाराष्ट्र में आया, यहाँ भिक्षु भी हैं, भिक्षुनियां भी हैं, दीक्षा देते भी हैं, लेते भी हैं, लेकिन बौद्ध नहीं दिखे। दिखे तो थोड़ा रंग बदला हुआ दिखा। होली के दिन यहाँ के लोग नीला रंग लगा रहे। इत्तेफाक था कि मैं होली के दिन नागपुर में था। मैंने पूछ लिया, आप ये क्या कर रहे हो? आप तो बौद्ध हो। बोले जी नीला रंग बाबा साहब का है, लाल हिंदुओं का, इसमें नीला रंग लगाते हैं। कौन पढ़ा के गया ये बात? तो मैं जो बात करना चाहता हूं, बौद्ध बनने के बाद हमारी पहचान बननी चाहिए। जैसे भिक्षु बने, भिक्षु नहीं बने, पहचान हो गई, जीवन क्या है, सिर का मुंडन हुआ, ये पहचान बताती है क्या भिक्षु है, भिक्षुनी है। उपासक कैसे पता लगेगा कि वो बौद्ध है या नहीं है? हम इसको जीवन मूल्य में अगर देखें तो हर धर्म की अपनी परंपरा है, अपनी तहजीब है, अपनी कल्चर है, अपने पर्व हैं, अपने प्रतीक हैं। अब बौद्ध बनने के बाद मैं मुख्य रूप से 3-4 चीजों पर बात करूंगा। हमारे नाम तक नहीं बदले, जबकि बाबा साहब ने जो महार परिषद मुंबई में हुई थी 2 दिन के लिए, और मराठी में मुक्ति कोट मथे के नाम से पुस्तक भी है बाबा साहब के पास, साफ लिखते बाबा साहब की धर्म बदलने के साथ साथ नाम और नाम की पहचान को भी बदलना है। अगर पिछले धर्म की पहचान लेकर के बौद्ध बनोगे तो फिर बौद्ध बनने का कोई अर्थ नहीं होगा। और आज दीक्षा भूमि के इस प्रांगण में खड़े होकर के अगर ये मैं बात कहूं कि हम दीक्षा तो ले लेंगे लेकिन पहचान नहीं मिल रही। और आश्चर्य की बात है कि आज भी हम पुरानी पहचान पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पुरानी पहचान, हर व्यक्ति जाति को बना के रखने में ही प्रयासरत हो गया, जबकि बाबा साहब ने जाति को समस्या कहा। जाति से भेद पैदा हुआ, भेद से छुआछूत पैदा हुई, और भेद के कारण ही शोषण उत्पन्न हुआ। बुद्ध की शरण में जाने का यही मकसद था कि भेद खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम जाति से बाहर निकलेंगे तो पूरे देश की बात न करना। मैंने लगभग 22 राज्य देखे हैं देश के, सब जगह बौद्ध बने, लेकिन जाति किसी ने नहीं छोड़ी, तो पहचान का कोई अर्थ नहीं रहा। और आज भी जितने जितने पढ़े लिखे लोग हैं, बौद्ध बनने के बाद आरक्षण मिलना चाहिए, इस बात के लिए प्रयासरत है। अब नव बौद्ध लिखेंगे, ये लिखेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, जाति मिलने का आरक्षण देंगे, इससे हमारा प्रयास निरर्थक हो जाएगा। नाम बदलना था, जाति खत्म होने की नहीं हुई। अब बौद्ध बनने के बाद भी हमारे संपर्क संबंध अपनी ही जाति विशेष से है। आज तक 68 वर्षों में बौद्ध समाज नहीं बना। कहीं देखा बौद्ध समाज का नाम आता है? क्योंकि जहां मुझसे मैं संबंध करता हूं वो सारी नई जगह है धर्म के लिए। मेरे साथ 2 घटनाएं घटी। अलीगढ़ में एक पिछड़ी जाति से एक व्यक्ति था, वो बौद्ध बना, अच्छे वाला बौद्ध बना। उसने अनेकों बार कहा कि मेरे बच्चों की शादी में बौद्धों में करना चाहता हूं। अनुभव मेरा भी नहीं था। हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन जितने भी बौद्ध थे वो जाति वाले बौद्ध थे, उनकी जाति का कोई बौद्ध नहीं था।
अब उसकी जाति का वो अकेला ही बौद्ध था। अब दूसरी जाति के बौद्ध रिश्ता कैसे करेंगे? और मुझे कहना पड़ा भी, हमें तो माफ करना, हम इसमें कोई शासन नहीं करेंगे। ऐसे हरियाणा के दिल्ली से लगते बहादुरगढ़ से थे, एक और अलग जाति का व्यक्ति था, वो भी पिछड़ी जाति का, वो भी बौद्ध था। कई वर्षों तक हमारे पीछे पड़ा रहा जी, मेरे बच्चों की शादी में बौद्धों में करना चाहता हूँ। लड़का भी है लड़की भी है, ऐसा नहीं कि लड़की लड़की है, लड़का भी है लड़की भी है। लेकिन मुझे एक भी बौद्ध नहीं मिला जो स्वीकार करे कि वो भी बौद्ध है, मैं भी बौद्ध हूँ, चलो रिश्ते की बात तो करें। तो क्या बाबा साहब का आंदोलन पूरा हो सकता है जाति को बनाए रखने से? एक तो ये कि जाति नहीं छूटी, इसलिए भेदभाव बरकरार रहा। दूसरा, परंपरा नहीं बदली हमने। जैसे हम विवाह करते हैं, परंपरा बहुत लिंग में विवाह की बात करते हैं। लड़का और लड़की देखने के बाद जब शादी की परंपरा शुरू होती है, रस्म शुरू होती है, और शादी होने तक जितनी भी परंपराएं हैं, बौद्ध बनने के बाद कौन सी परंपरा में बदलाव हुआ? बस यहां महाराष्ट्र में यह हो गया, जो पुरोहित बैठता था वहां चीवल वाला बैठ गया। अब ये बात मुझे भी अच्छी लगती थी कि चीवल पहन करके शादी करवाना शुरू शुरू बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब बाबा साहब को पढ़ा और समझ में आया तो पता लगा कि हम तो अनर्थ कर रहे हैं। उपासक की तो तृप्ति हो जाती, इच्छा पूर्ति हो जाती है। मेरी बेटी की शादी में 4 भिक्षु आए और भिक्षु खुश हो जाता है क्योंकि धन दिखता है और क्या दिखता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया के सभी धर्म, उसमें जो भी व्यक्ति गृह त्यागी होता है, हिंदुओं में सन्यासी कहते हैं, इस्लाम में फकीर कहते हैं, ईसाइयों में संत कहते हैं और बौद्धों में भिक्षु कह देते हैं। जो भी गृह त्यागी है वो उस धर्म का सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च होता है। वो कभी भी संस्कार नहीं करवाता। हिंदुओं में जिस बाबा ने दाढ़ी रखी है वो किसी के संस्कार नहीं करवाता, वो सन्यासी है। इस्लाम में जो फकीर हो गया वो कोई भी गृहस्थ संस्कार नहीं करवाता। ईसाइयों में जो संत हो गया वो भी नहीं करवाता। लेकिन भिक्षु ने इतना सस्ता बना दिया, जो अपने घर के बंधन तोड़ के आ रहा है, अपने संबंध छोड़ के आ रहा है, संपत्ति का त्याग करके आ रहा है और यहां सारे उल्टे काम कर रहा है। संबंध भी जोड़ रहा है, बंधन में बांध रहा है और संपत्ति वर्जित कर रहा है। तो धर्म की हानि या लाभ है? अब ये आवाज कौन उठाएगा? उपासक उठाए तो भिक्षु कहेंगे हमारा अपमान करते हैं, और भिक्षु क्यों उठाएगा? उसकी चाहत पूरी हो रही है। अब ये काम तो वही कर सकता है। अब हम सोचते जिम्मेदारी तो हमारी है। तो सबसे पहले हमने, हमारे साथ 9 भिक्षु भिक्षुनियां हैं, हमने फैसला किया एक साथ कि कोई भी भिक्षु भिक्षुनी विवाह संस्कार तो बिल्कुल भी नहीं करवाएगा। अगर बिहार में बैठे और कोई केस कंपनी के लिए आ गया तो करवा दे, या किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई है और वो देशना करवाना चाहता है तो करवाता। बाकी कोई भी कर्मकांड संस्कार नहीं करवाओगे। और 9 के 9 भिक्षु भिक्षुनियों ने इसको स्वीकार किया और एक साथ ये काम करना बंद कर दिया। हमने उपासकों को प्रशिक्षण दिया, अब संस्कारों करवाते हैं। लेकिन आश्चर्य ये है कि बौद्ध बनने के बाद आप अनुभव करके देखिए, आपके घर में जो शादी का कार्ड आया है, आप शुरू से लेकर के आखिर तक देखिए कि बौद्ध बनने के बाद इस विवाह की परंपरा में हमने क्या बदला। ना तो गीत बदले, ना बारात बदली, ना टेंट, ना बैंड, ना नाचने के तरीके, ना खाने के तरीके, ना खाने का पकवान, कुछ भी तो बदलाव बता।
अब परंपरा इसलिए बदलनी थी कि वो परंपराएं हमारे हित में नहीं है, वो आर्थिक बर्बादी का कारण है, बड़े धन की बर्बादी होती है। अगर हम बौद्ध बनने के बाद अपने भले की नहीं सोच पा रहे तो फिर कैसे हम कह पाएंगे कि बौद्ध बनने के बाद मेरा कल्याण हुआ। हो सकता है कि आप शहर में बैठे हैं, आप इस बात को कम समझ पाए, लेकिन आप देखिए जब हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं, हर व्यक्ति अपने बच्चे की शादी के लिए कर्ज लेता है, कर्जदार हो जाता है, और जिस जमींदार से कर्ज लेता है उसके खेत खलिहान में काम करता है और फिर उसके साथ जुल्म होता है। हमारे साथ होने वाली अधिकांश जुल्म की घटनाएं इन परंपराओं में दिए गए कर्ज के कारण जुड़ी हैं। अब समाज को अगर स्वाभिमान देना है तो उसे कर्ज मुक्त करना होगा, और ये जिम्मेदारी हम लोगों की है जो समाज को नेतृत्व देने का काम करते हैं। ये भिक्षुणी और भिक्षुओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग हम हमारी बात पर भरोसा करेंगे। अब कोई हमसे पूछे भक्ति की शादी कैसे करें, कब करें, अब आप कहोगे ठीक है जी पूर्णिमा के 4 दिन बाद करना, नक्षत्र ठीक रहेगा, राहु केतु ठीक रहेगा, तो क्या हम कैसे बता सकते हैं? आज भी बौद्ध लोग शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं, और अच्छी बात तो यह कि भिक्षु निकालते हैं। किसी बच्चे का जन्म कब होगा दुनिया में कोई नहीं बता सकता, मृत्यु कब होगी कोई नहीं बता सकता, शादी कब होगी ये कैसे बताता है? अब भिक्षु भिक्षुणियां भी अगर अज्ञानता का पोषण करें तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी हानि होगी। तो हम चाहते हैं कि बौद्ध बनने के बाद विवाह कैसे हो, बौद्ध बनने के बाद बच्चे का नामकरण कैसे हो, बौद्ध बनने के बाद जो घर में बच्चा पैदा हुआ वो सबसे पहली बार दीक्षा कब ले, किस उम्र में दीक्षा ले? बाबा साहब ने लिखा है कि भिक्षु बनता है तो उसकी 2 बार दीक्षाएं होती हैं। एक वो पहले पवचा लेता है, फिर वो उपसंपदा होती है, तो उसकी 2 परीक्षाएं होती हैं। दिखता है, विजिबल है, और वो पहचान में आता है कि ये भिक्षु है, ये श्रामणेर है, इसकी उपसंपदा होगी, इसकी उपसंपदा नहीं हुई। लेकिन कोई बौद्ध उपासक बना है, इसका कोई प्रावधान नहीं था। अब यहाँ पर दीक्षा लेके गया, दीक्षा भूमि नहीं, उसके घर में नहीं किसी को पता कि दीक्षा लेके आ गया, कैसे पता लगेगा? तो बाबा साहब ने लिखा है कि जन्म के बाद बच्चे की भी दीक्षा होनी चाहिए, दीक्षा के बाद दीक्षा उत्सव होना चाहिए। दीक्षा उत्सव होने का अर्थ है कि पूरे परिवार में, सगे संबंधियों में, मोहल्ले के परिचित लोगों को पता लगेगा कि अब उस बच्चे का दीक्षा उत्सव हो गया है। तो बच्चा बड़ा होगा तो उसे पता रहेगा हाँ मेरा दीक्षा उत्सव हुआ था, और वो कहेगा मैं बौद्ध हूँ क्योंकि मेरा दीक्षा उत्सव हो चुका है। इस्लाम में भी होता है, ईसाइयत में भी होता है, और हिंदुओं में भी, ब्राह्मणों में भी होता है। उपनयन संस्कार होता है, योगों को भी जब करवाते हैं। तो हमें परंपराओं को भी बदलना था। मरने के बाद की मैं बात करूं, बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता, बस क्योंकि ये विषय समझाना जरूरी है। मरने के बाद अस्थियों का क्या करना है? हम सारे के सारे बिल्कुल कर्मकांडी हो गए। मैं एक बार इलाहाबाद में गया, तो इलाहाबाद में महाराष्ट्र के लोग गए हुए थे, अस्थियां नहीं गई, वहां एक ही बुद्ध गया है, और मैं 1.5 घंटे तक इंतजार करता रहा भंते जी को फ्री हो तो उनसे बात करके निकले, और वो परिवार वहां बैठा था। भंते जी बस बोले पता नहीं कितनी बातें बोली होंगी, मुझे तो पता नहीं, पूरा 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटे के बाद वो उठे, हमारी बातचीत थी, मैंने कहा भंते जी क्या था? अरे उपासक लोग हैं, अस्थियां लेके आए थे, किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं, उससे भेज रहे कि हम करवा दो, तो वो हम क्या करेंगे? बोले बस ये गंगा में डाल देते, हमारे ग्राहक हमारे पास रह गए। अब भिक्षु के लिए उपासक ग्राहक है। ऐसे पंजाब में बैठा था, एक ऐसा मतलब यार था, सतलुज के किनारे पर एक टेम्पो ट्रेवलर्स में 15-16 लोग आए, घंटे के साथ में आए, और वहां बैठ कर करवाना था कि मेरे को बुला रहे भंते जी, आप भी आ जाओ। भंते जी क्या करें? बोले कि घर में कोई मरा है, उसकी अस्थियां आई है, तो हम इसका गंगा इसमें सतलुज में विसर्जन करेंगे। मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि जो काम दूसरे धर्म में कर्मकांड था, बौद्ध बनने के बाद
वो पुरोहित करवाता था, तो यहाँ भिक्षु करवाने लग गया। जिस भिक्षु का काम अज्ञानता के विरुद्ध विद्रोह करना था, जगाना था, अब वो अज्ञानता का पोषण में शामिल हो गया। दोनों की संतुष्टि है, उपासकों की भी, आत्मा की शांति है और भिक्षु की भी है। तो संस्कार भी बन जाता है। अब पर्व की बात है, कितना बदलाव हुआ मैं बताना चाह रहा हूं। 79 में मैं 8वीं कक्षा की परीक्षा चलती थी मेरी। उस समय पहली बार बाबा साहब से परिचय किया, उनके विचार से पहली बार हमने जयंती मनाई बाबा साहब के गांव में। और 79 में पहली बार ही हमारे गांव में सभी लोगों ने तय किया कि हम होली दिवाली नहीं मनाएंगे। 79 से लेकर के आज तक हमारे गांव में होली दिवाली नहीं मिलती। लेकिन जब हम दिल्ली के नजदीक आए तो पता लगा कि दीपोदान तो हमारा है, और विद्वानों ने पुस्तकें लिख दी, प्रकाशकों ने छाप दी, और हर बार जब दिवाली आती है तो बहुत सारे तथाकथित विद्वान बड़े बड़े व्याख्या लिखते हैं, अपनी अपनी कल्पनाएं करते हैं। एक भी भिक्षु सामने नहीं आता कि बात गलत है। अब मैं बात पूछ रहा हूं, कोई उपासक दिल्ली में खड़ा होकर के ये कहे कि दीपोदान हमारा है, उसके पास क्या अथॉरिटी है? वो बौद्ध भी नहीं है, उसकी पत्नी कहूंगा मंगलसूत्र भी नहीं हटा है, मांग का सिंदूर भी नहीं हटा, और वो बौद्धों को कहता दीपोदान कर। कभी दीप का दान हो सकता है? आग जला के किसी को दान कर सकते हो क्या? दिवाली के दिए में दीपोदान के दिए में दान करें? जिसने किताबें लिखी हमने उनसे पूछा, भाई ये तो बता दो कि तुमने संदर्भ कहां से दिया। हमने उसका पेज नंबर ही बता दो, व्हाट्सएप से फोटो खींच के भेज दो। एक ने भी नहीं भेजा, जिसमें आईपीएस भी शामिल है, आईएएस भी शामिल है। इतना बड़ा जो भ्रमित दृष्टिकोण फैला रहे हैं और भिक्षु चुप, तो धर्म कहां जाएगा? और अभी तो एक ऐसा भी संघ बन गया जो होली भी हमारी थी, दिवाली भी हमारी है, दशहरा भी हमारा है, सब हमारे ही है। बुद्ध हमारे नहीं है बस, और धर्म हमारा नहीं है। एक चर्चा का संदर्भ बता रहा हूं, किसी और मित्र ने चर्चा की थी। उसने कहा बुद्ध वाला संघ हमारा संघ नहीं है। बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ जिस संघ के सदस्य बने थे, शाक्य संघ, हम उस समय की बात कर रहे हैं, तो उस संघ ने तो सिद्धार्थ को ही देश निकाला दे दिया था। और ये तो गनीमत थी, सिद्धार्थ ने खुद का भी देश निकाला दे, वरना फांसी की सजा होती। तो वो संघ इतना क्रूर था, युद्ध का पक्षधर था, समानता का विरोधी था, हिंसा का समर्थक नहीं था। उस समय की शरण में हम क्यों जाए? फिर बुद्ध बनने के बाद सिद्धार्थ उसी संघ की शरण में जाते तो समझ में आ जाता, लेकिन बुद्ध बनने के बाद उस संघ की संघ का कोई अर्थ नहीं था। फिर वो शाक्य संघ था, उस समय ऋषि भी थे, मल भी थे, चेदी भी थे, बहुत सारे वंश थे, उनके संघ कहाँ गए? तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेकर के विस्तार करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। तो हमने अनुभव किया, अब समाज को दिशा देने का दायित्व किनका होना चाहिए? बुद्ध ने कहा था कि धर्म का नेतृत्व तो धर्म ही करेगा। तो धर्म डिफाइन तो होना चाहिए कि धर्म क्या है। बहुत बने तो हमें क्या करना क्या नहीं करना। अब भिक्षु इस बात पर पूरा जोर लगाएंगे कि 12 बजे के बाद भोजन नहीं करना। 12 बजे के बाद भोजन नहीं करना, ये बात तो समझ में आ गई। 12 बजकर 1 मिनट पर भोजन करने से सिर टूट जाता है, लेकिन जब हाथ में धागा दे करके जब बोलते हैं कुछ, तब कौन से सिर मजबूत होते हैं? हम लोग हिंदुओं के पैरल खड़े हो गए। तो हमारा प्रयास ये है कि एक बार हमें प्रयास करना होगा, जो सूझबूझ वाले भिक्षु भिक्षुणियां हैं, उपासक उपासिकाएं हैं,
जो विद्वान लोग हैं, जो वास्तव में धर्म उसके महत्व को ठीक से समझते हैं, हम बुद्धिस्टों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करें। जैसे हमारी तहजीब, हमारी कल्चर क्या क्या है, उठना बैठना ये सब इसका हिस्सा है, परंपराएं सारी हिस्सा हैं, पर हम कौन से मनाए वो इसकी बात है। उपोषण का जिक्र धनतेरस ने किया। अब उपोषण करना था, करवा चौथ का व्रत करने लगे, और मुझे लगता है कि समझ संगवादी करवा चौथ के व्रत को नहीं होगी, सही कह रहे होंगे, इससे उम्र बढ़ती होगी। अब ये जो भ्रमित दृष्टिकोण है, देखो दो बातें हमें करनी है। पहली बात तो हम पहले से बड़े गुमराह हैं। अगर हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई तो फिर कालांतर में कोई नहीं बता पाएगा कि बौद्धों में अबौद्धों में क्या अंतर है। आज भी हम इतना प्रयास कर रहे बनते तारीफ में कि उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश जैसे देश प्रदेश में महिलाओं ने सफारियाँ पहनी, शादी सफारी होती है। ये तो हमारी जोर जबरदस्ती से हुई है, अभी बिल्कुल नहीं है। हालांकि लगभग 1000 महिलाओं ने सफारी पहना है। अगर मैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली की बात करूं तो 1000 से ज़्यादा महिलाएं सफारी पहने हैं, और 80 वर्ष से लेकर के वहाँ तक की महिलाएं सफारी पहनती हैं, और उनमें से लगभग 30% महिलाओं के सिर के बाल भी कट गए हैं, चूड़ियाँ भी उतर गई हैं, लेकिन आँख बिचौनी आज भी चल रही है। अगर उनको शादी का कोई निमंत्रण मिलता है तो फिर वो वही पुराने समूह में आ जाते हैं, चूड़ी भी 7 रंग की पहन के जाएंगे, कोई को 5 रंग की पहन जाती है, हम तो बहुत पहले को 5 रंग चुने। तो ये आंदोलन अभी पूरा नहीं है। हमारा प्रयास ये है, जैसे बौद्धों के प्रति, हमारे घर में बौद्धों के प्रति होने चाहिए। बुद्ध हमारे शास्त्रा, तो बुद्ध ही हमारे शास्त्रा होने चाहिए। हमारी परंपराएं जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितनी भी परंपराएं हैं वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होनी चाहिए, उसके इधर उधर कुछ बात नहीं होनी चाहिए। कौन से पर्व हमारे हैं, कौन से नहीं है, यह हमें करना चाहिए। जैसे वैशाख पूर्णिमा कैसे मनाएं, अब बाबा साहब की जयंती मनानी हो या वैशाख पूर्णिमा हो या कोई भी पर्व हो, हमारा एक ही तरीका है, मंच लगाएंगे, 2 गीतकार बुलाएंगे, एक मंत्री को बुलाएंगे और भाष्यबाजी हो जाएगी, चर्चा शुरू हो जाएगी, बुद्ध को भूल जाएंगे, बाबा साहब को भूल जाएंगे। वैशाख पूर्णिमा कैसे मनाएं, सुबह मनाएं, दोपहर में या शाम को, या कैसे मनाएं, क्या उसमें देशना हो, क्या उसका औचित्य हो, क्या मकसद हो। ऐसे ही धम्म चक्र प्रवर्तनाएं, उस पर्व को कैसे मनाएं, अशोक विजयदशमी कैसे मनाएं, पूर्णिमा किस रूप में हम सेलिब्रेट करें, उपोषण किस ढंग से करें, ये सारा वेल डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि हम कह सकें कि ये बौद्धों की कल्चर है, परंपरा है, सभ्यता है। अब हमें तो अब तो महाराष्ट्र से हैं, इसलिए संघर्ष कम करना पड़ता है। महाराष्ट्र से जो मध्य प्रदेश में हम करते हैं, सारे लोग बौद्ध हैं और महिलाएं सारी अबौद्ध हैं। किसी भी बौद्ध परिवार में महिला बौद्ध नहीं दिखेगी, क्योंकि वो परंपराओं से, प्रतीकों से और पहचान से बहुत बनी नहीं पा रही। कौन बनाएगा? एक छोटा सा उदाहरण लेकर बात खत्म कर रहा हूं। जब कोई व्यक्ति इस्लाम में जाता है, हमारे जैसा कोई व्यक्ति इस्लाम में जाता है, तो जिस क्षण वो कलमा पढ़ता है उसी समय वो तय करता है, जैसे हम बोलते हैं नत्थी में शरण गए, बुद्धों में शरण गए, वो भी नत्थी में शरण गए बोलता है, ये अब मेरे जो परमेश्वर है वो खुदा है, मैं खुदा के अलावा किसी पे विश्वास नहीं करता। फिर कहता है मैं नमाज ही अदा करूंगा और किसी का सजदा नहीं करूंगा। जब ये क्रिया पूरी होती है तो उसका नाम बदला जाता है। उसका नाम हरिराम था, अब अब्दुल कयाम हो गया, नाम बदल गया। उसका नाम बदल के उसके जीवन संगिनी का भी नाम बदल दिया जाता है। उसका नाम पार्वती या लक्ष्मी था, अब फातिमा हो गया। फिर उसके बच्चे भी आ जाते हैं, उनका नाम बदलता है, उनका बच्चों का नाम भी बदल दिया। नाम बदलते संबोधन बदल जाते हैं। अब वो ये नहीं कहता कि मेरी पत्नी मैं पति हूँ, वो कहेगा मैं इसका शौहर हूँ, ये मेरी बेगम है। और बच्चे भी मम्मी पापा नहीं कहते फिर
अब्बा जान, अम्मी जान, भाई जान, चाचू जान, चाची जान, मामू जान, मामी जान, जो भी है, संबोधन बदल गए, पहनावा बदल गया, सिर पे कैप आ गई, फिर परंपरा बदल जाती है। वो मरेगा तो दफनाया जाएगा, जलाया नहीं जाएगा, और वो मरेगा तो वो जन्नत में जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। बहुत तो स्वर्ग में जाते हैं, वो नहीं जाते। आप देखिए, एक व्यक्ति जिस दिन इस्लाम में जाता है उसी दिन उसका सब कुछ बदल जाता है। आप नागपुर में बैठे सोच कर देखना, मेरे जाने के बाद 56 में जो बौद्ध बना उसका क्या क्या किया, कुछ नहीं बना। इसलिए हमने इस बात को गंभीरता से लिया। कई दिन से हम इस काम में लगे थे, लेकिन वो अभी हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। तैयारी हमने पहले भी की, गंभीरता से फैसला लिया, तारीख तय कर दी गई। हम 16 जून को जयपुर में कार्यक्रम करेंगे, उसमें घोषणा पत्र जारी करेंगे, हम डेडलाइन लगाएंगे। फिर हमने प्रयास शुरू किए, उसी प्रयास के तहत भिक्खुणी सुनीति, भिक्खुणी विजय मैत्री और निमल मेहता जी भिक्खुणी, इन सब से इस विषय पर मुलाकात हुई, बातचीत हुई और हमने गंभीर चर्चा की। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये 3 तारीख का हमारा कार्यक्रम दिल्ली का तय था, तो दिल्ली का कार्यक्रम छोड़ करके हम यहाँ आए कि जब इतना महत्व का काम है तो इसकी शुरुआत दीक्षा भूमि से हो जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। यह हमारे लिए कोई महत्व की बात नहीं कि कितने लोग हमारे बीच में आए। आज एक तारीख है, 3 मार्च का दिन है। इस घोषणा पत्र में लिखा जाएगा कि दीक्षा भूमि के प्रांगण में भिक्खुणी संघ के कुशल नेतृत्व में इस विषय पर गंभीर मंत्रणा हुई और इसकी महत्ता, प्रासंगिकता पर गंभीर चर्चा करते हुए पौधों के घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार किया गया। और ये प्रारूप मैं तो साधुवाद ज्ञापित करता हूँ भिक्खुणी विजय मैत्री और भिक्खुणी सुनीति जी को कि हमने मात्र चर्चा की थी। जितनी चर्चा हमने की थी, हमने उसके 4 अक्षर नहीं लिखे। आपसे चर्चा की तो हमने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। निश्चित रूप से ड्राफ्ट बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे काम को और आसान कर रहा है। तो बस मैं इसी पर बात विराम देते हुए मैं कहना चाहता हूँ, ये काम बहुत महत्वपूर्ण है और ये काम ज़्यादा भीड़ में नहीं हो सकता। ये काम लाइक माइंडेड लोग ही कर सकते हैं। मैं उदाहरण देकर के समझा दूँ, हम पिछले 15 दिनों से रात 9:15 बजे से 10:30 बजे तक घोषणा पत्र पर चर्चा करते रहे। कभी 35 लोग जुड़ते थे, कभी 50 भी, कभी 30 भी रहे। लेकिन 15 दिन चर्चा करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। जितने भी लोग भाग ले रहे थे, हालांकि हमने अपनी समझ से बहुत अच्छे लोगों को शामिल किया, लेकिन सब में सवाल क्या होते थे, अजी अगर हम दावत नहीं करेंगे लोग नाराज हो जाएंगे। फिर लोगों की राजी नाराजगी का विषय नहीं, विषय तो अपनी पहचान का है। अब वो आज भी हिंदू बन के सोचते हैं, भी हिंदू बन के सोचोगे तो समाधान है ही नहीं, बौद्ध बन के सोचो। मैंने एक बार पिछली बुद्ध पूर्णिमा को कोई वक्तव्य दे दिया दिल्ली में, गाजियाबाद में। यूट्यूबर ने वीडियो डाल दिया फेसबुक पर, उसमें मेरा मोबाइल नंबर भी लिख दिया। मैंने कहा लिख दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास बहुत फोन आए विरोधियों के। एक विरोधी तो लड़ पड़ा, बोलिए आपने हमारे सनातन धर्म के बारे में बुरा कहा, बहुत तुम्हारा सनातन धर्म। मैंने क्या बुरा कहा? आपने कहा कि महिलाएं वीरवार को सर नहीं धोती हैं। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने तुम्हारी महिलाओं को कब कहा? तुम्हें दिखता नहीं मैं बौद्ध भिक्खु? और मैंने ये नहीं कहा कि बौद्धों में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बौद्ध धर्म के लोग अज्ञानता में रहेंगे तो मेरी जिम्मेदारी है कि उसे कहूंगा, हाँ तुम भले 24 घंटे ज्ञान पान लो, मुझे क्या पता नहीं। इतना 35 की समझ में आ गया भाई। मैंने मेरे बौद्ध समाज के लोगों को कहा है, तब मेरे दिमाग में बात आई कि जब बौद्ध समाज की बात है तो बौद्ध समाज दिखना चाहिए। अभी बौद्ध समाज नहीं बना था,
तो अंतिम बात ये कह रहा हूँ, हमने तारीख तय की है कि 16 जून को राजस्थान की राजधानी जयपुर में लगभग 2 लाख लोगों के बीच में हम इस घोषणा पत्र के ड्राफ्ट को जारी करेंगे। उससे पहले हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में करेंगे और पूरे देश के सारे भिक्षुओं को, इंटेलेक्चुअल्स को, साहित्यकारों को बुलाएंगे। ये सारा ड्राफ्ट हम पहले तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद इस ड्राफ्ट की एक एक जो बात है उसको पब्लिक में बोलेंगे और लोगों से सहमति मांगेंगे। आपत्ति है तो आपत्ति बताओ, सहमति है तो हाँ कर दो। अब जब सबकी सहमति हो जाएगी, कई आपत्तियां हम उसी समय दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दोपहर के बाद हम उस घोषणा पत्र को पटल पर रखेंगे और सभी लोगों को कहेंगे कि आप इस पर अपना हस्ताक्षर करें, ताकि हम कह सकेंगे कि बौद्धों के इस घोषणा पत्र को जब जारी किया गया या इसका जिक्र किया गया तो इन लोगों की अपनी भूमिका थी, इनकी सहमति थी। तो उसमें 1000 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो आपको भी मैं आमंत्रण दे रहा हूँ। बाबा साहब का जो स्वप्न था आपको बौद्ध में बनाना, बिना पहचान के, बिना जीवन मूल्यों के हम अपने आप को स्थापित नहीं कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि बौद्धों की अपनी पहचान हो, दूर से पता लगे कि बौद्ध व्यक्ति है, ये बौद्ध परिवार है, ये बौद्ध सभ्यता है, ये बौद्ध परंपरा है। तो ये अभी हमारी वैल्यूज में नहीं था, तो स्थापित करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस काम में भिक्षुणी संघ जो है नेतृत्व दे रहा है, इसने काम को अपने हाथ में लिया है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा साहब की जो कर्मस्थली है दीक्षा भूमि, यहाँ से एक बार फिर देश में एक आगाज होगा और जयपुर में जाकर के आगाज होगा। और ये भी एक बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि बौद्धों का घोषणा पत्र भी हम वहाँ जारी कर रहे हैं जहाँ बौद्ध नहीं है। ये बात तो कल ही बात हो रही थी। मैंने कहा कि हम आप पता क्यों कर रहे हैं, अगर यहाँ नागपुर में करेंगे तो कहेंगे तो पहले ही बौद्ध है, जहाँ पहले आज तक कोई बौद्ध उगा ही नहीं है। अब वहाँ जितने भी लोग आएंगे, जब हम कहेंगे कि क्या हमारा बौद्ध समाज होना चाहिए, जब कहेंगे होना चाहिए, कौन कौन बौद्ध है समाज का हिस्सा, हाथ पर करो, तो इतिहास में गवाह हो जाएंगे बौद्ध समाज के हिस्से हैं। कम से कम वो कहेंगे कि हम बुद्धिस्ट हैं, हम बौद्ध समाज, हमारा बौद्ध समाज है, एक पहचान मिलेगी। तो राजस्थान में करने का उद्देश्य ये भी है कि राजस्थान के साथ में हरियाणा लगता है, एक हिस्सा पंजाब लगता है, दिल्ली भी पास में है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है और गुजरात भी उसके सराउंडिंग में है, और वो हमारा कार्यस्थल है। थोड़ा मध्य प्रदेश भी लगता है। तो ये 6-7 राज्य लगते हैं। और राजस्थान में चूंकि काम हमारा काफ़ी विस्तार कर रहा है, तो हमने सोचा कि हम उस जगह पे बात करें जहाँ कोई भी मतभेद नहीं है, किंतु परंतु नहीं है, भिक्षुओं में भी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। महाराष्ट्र तो जंग का केंद्र है, ये तो हल्दी घाटी है, यहाँ तो हर रोज तकरार होती है। लेकिन उत्तर भारत में ये शांति है कि वहाँ कोई इस प्रकार की तकरार नहीं होती। और एक बात मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, उत्तर भारत में भिक्षु भिक्षुणी के बीच में भी कोई भेद नहीं है। वहाँ कोई भिक्षुणी कहीं बैठे, कोई भिक्षु कहीं बैठे, आगे पीछे बैठेंगे नहीं। और आपने देखा होगा पिछली बार आप आगरा कार्यक्रम में गए थे, पहली पंक्ति में भिक्षुणियाँ बैठी थी, फ्रंट में भिक्षुणियाँ बैठी, बाद में भिक्षु बैठे। और एक ने भी ऐतराज किया तो बता था नहीं किया। अभी 10 दिन का शिविर लगा था बिलासपुर में, ग्रेटर नोएडा में, तो वहाँ भिक्षुणियाँ भी मंच में बैठी थी, भिक्षु नीचे बैठे थे, कोई ऐतराज का सवाल ही नहीं। जिसके शरीर पर चिवर है वो बिल्कुल भिक्षुणी है। अब उसमें ये किसने कहा कि महिला नहीं बैठेगी, पुरुष ही बैठेंगे? अगर ये है तो हिंदू बनना बेहतर था, बौद्ध क्यों बने? लेकिन उत्तर भारत में कम से कम ये बात अच्छी है कि वो भले बौद्ध अच्छे बने हैं या अच्छे बौद्ध नहीं बने हैं, कमज़ोर बने हैं, थोड़े बने हैं, ज़्यादा बने हैं, लेकिन वो बातों को समझने लगे हैं। तो आप लोगों से मैं बस आह्वान कर रहा हूँ, इसकी गंभीरता को समझते हुए आप थोड़ा काम कीजिए। समय 3 महीने का है हमारे पास। एक 18 मार्च को आगरा में कार्यक्रम होता है बाबा साहब के आगमन पर, तो मैं आमंत्रण दे रहा हूँ 18 मार्च को आप सब लोग पिछले वर्ष में आइए। इस बार भी
एक दिन का कार्यक्रम है और 16 जून को तो आपको भागीदार बनना ही बनना है। सारा भिक्खु संघ आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि 1000 लोगों को फिर चिवर पहनाएंगे राजस्थान के 10 दिन के लिए। भिक्खुनी संघ भी बोलो, यहाँ पे भिक्खु भिक्खुनी संघ अलग अलग है ना। बस ये गड़बड़ हो जाती है। कोई नहीं, आप भिक्खु संघ बोल रहे हो, सारा भिक्खु संघ तो है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहा जाता है। चलो भिक्खु भिक्खुनी दोनों ही है। राजस्थान में 10 दिन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि 1000 लोगों को चिवर पहनाएंगे, श्रावणी बनाएंगे। उसमें भिक्खु भिक्खुनियाँ भी होंगी और उस 1000 चिवरधारियों के बीच में इस कार्यक्रम की गरिमा एक अलग ही होगी। हालांकि गर्मी बहुत भीषण होगी, लेकिन विश्वास करना कि तब करके जो काम होता है ना, उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो राजस्थान के कार्यक्रम में आपको आमंत्रण है, आप लोग आइएगा। बस एक आखिरी अनुरोध कर रहा हूँ, आप लोगों के पास अनमोल धरोहर है बाबा साहब की। बाबा साहब ने जिस उद्देश्य के लिए हमें धम्म दिया था, हमें दिन रात उसी उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए। जो भी विसंगतियाँ पनप रही हैं, चाहे परित्राण के नाम से लेकर के या किसी भी और नाम से लेकर के, हम सभी को प्रयास करके इनको बाहर निकलना चाहिए। भिक्खु का काम धम्म का प्रचार प्रसार करना है। भिक्खु का काम किसी प्रकार का कर्मकांड करना नहीं है। अगर